हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपको जो है कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। मैं आपको 20 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जो कि आप अपने प्रेगनेंसी में, अपनी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में जो है नोटिस कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आपने शायद प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है इस महीने। तो ये जो है प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कब करना है, जैसे कि आपका जब पीरियड मिस हो जाता है उसके बाद ही जो है आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको उसके पहले ही कंफर्मेशन चाहिए या फिर उसके पहले ही जानना है कि आपको जो है प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है, तो ऐसे कौन से छोटे छोटे जो है आपको ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिससे जो है आपको पता लग सकता है कि शायद इस महीने खुशखबरी मिलने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपकी जो इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर जो है आपका सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद ही जो है आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आपकी प्रेगनेंसी जो है कंफर्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेगनेंसी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। जैसे कि जब मान लीजिए आपका ओवुलेशन पीरियड होता है, ओवुलेशन के दिनों में जब आप रिलेशन बनाते हैं, फिर जब आपका सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है आपका एम्ब्रो जो है आपके फिलिपिन ट्यूब से होते हुए जो है आपके यूट्रस के लाइन में आके सक्सेसफुली चिपक जाता है। जब सक्सेसफुली चिपक जाता है उसे ही हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन। उसके बाद ही जो है आपको सारे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो सबसे पहला दो इम्पॉर्टेंट जो आपका सिम्टम है जो आपको इम्प्लांटेशन के टाइम पे देखने को मिलता है वो है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग्स। इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स और ब्लीडिंग कब होता है? जब आपका जो एम्ब्रो है आपके यूट्रस के लाइन में आके चिपकने की कोशिश करती है तो उस जगह को खुरेदना चालू कर देती है। जब उस जगह को खुरेद के वहां पे मान लीजिए वहां पे चिपक रही है तो उस टाइम पे जो है आपको ब्लीडिंग भी हो सकता है। हल्का फुल्का ब्लीडिंग नहीं कहूंगी, स्पॉटिंग, बहुत छोटी छोटी बूंदों जैसा आपका होता है। उसी टाइम पे जो है आपको क्रैम्प आ सकता है। जैसे हमें जो है पीरियड के दिनों जैसे क्रैम्प आता है, पेन होता है, उतना ज्यादा सीवियर पेन बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा टिकलिंग टाइप, चुभन टाइप आपको जो है पेन होने वाला है। नेक्स्ट क्या है, आपके ब्रेस्ट में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है। क्या होता है कि ब्रेस्ट में एक टेंडरनेस फील होता है, ब्रेस्ट में एक पेन फील होता है, ब्रेस्ट में आपको बहुत हैवी लगने लग जाता है। तो ब्रेस्ट में भी जो है आपको बहुत सारे चेंजेस दिखने को मिलता है। बहुत अर्ली टाइम से जो है ब्रेस्ट में जो है आपको सिम्टम देखना बहुत चालू हो जाता है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि शायद आपने इस महीने जो है प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं किया है। नेक्स्ट फैटिक जैसे बहुत सारी महिलाओं को जो है बहुत ज्यादा थकान महसूस होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होता है, बहुत ज्यादा थक जाती है। क्यों? क्योंकि उन टाइम पे जो है उनका हार्मोनल चेंजेस होने लग जाता है। प्रोजेस्टेरोन नाम का जो आपका हार्मोन है आपके प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होता है तो उसमें बढ़ोतरी होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से जो है आपको बहुत ज्यादा फैटिक फील होता है, बहुत ज्यादा आपको थकान फील होता है। नेक्स्ट हेडेक, इन दोनों जो है आपको हेडेक भी बहुत हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगेन आपके हार्मोनल इतने चेंजेस होने लग जाते हैं, आपके बॉडी में इतना ज्यादा चेंजेस होता है जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आपके एसएजी लेवल बढ़ने लग जाता है, आपका प्रोजेस्टेरोन बढ़ने लग जाता है, जिस वजह से आपकी बॉडी जो है बहुत अलग अलग सिम्टम्स आपको दिखाना चालू कर देती है, बहुत अलग तरीके से जो है रिस्पॉन्ड करती है। इसी दिनों में जो आपको नोजिया फील हो सकता है, वॉमिटिंग फील हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा फूड क्रेविंग हो सकता है। फूड क्रेविंग भी आपको बहुत ज्यादा, इसका भी बहुत सारी महिलाओं को जो है खट्टा खाने का मन करता है, वहीं कुछ महिलाओं को जो है मीठा खाने का मन करता है, कुछ लोगों को तीखा खाने का मन करता है। तो बहुत ज्यादा अलग अलग सिम्टम्स आपको दिखने वाले हैं। नेक्स्ट होता है मूड स्विंग्स। इन दोनों जो है बहुत टाइम क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडी जो है कुछ अलग ही फील करती है। जो उनका नॉर्मल दिन होता है, नॉर्मल डेज होते हैं जब उनकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई थी, उससे जो है अभी जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन दोनों में जो है सिचुएशन में जो है बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। बहुत ज्यादा थॉट, अलग अलग थॉट उनके दिमाग में चलता है, जिस वजह से जो है वो बहुत ज्यादा जो है उनका मूड स्विंग्स भी होता है। कभी ऐसा लगता है कि हंसू या रोऊं, किसे बताऊं, तो ये बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग जाते हैं। ये सब भी क्या है कि इट्स पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, तो आपको ये सब फील होगा ही। क्योंकि जैसे जैसे फिर धीरे धीरे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती रहेगी, आपको अपना बच्चा फील होने लगेगा, तब जो है थोड़े थोड़े आपको स्ट्रेस कम भी होने लग जाएगा। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन का प्रॉब्लम आता है। उनको बार बार जैसा लगता है कि यूरिन पास करने जाओ। अगेन ये इस वजह से होता है कि आपको ब्लैडर पे भी बहुत ज्यादा जो है दबाव पड़ता है, इसके लिए भी आपको फील होता है। ब्लोटिंग, गैस फील करना। क्या होता है कि जब आप प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि आपके पाचन तंत्र पे जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब जो भी खाते हैं ना आपको जो है डिफिकल्ट होता है पचाने के लिए। इस वजह से हम हमेशा कहते हैं, ये सजेस्ट करते हैं कि आपको जो है इन दोनों ना बहुत ज्यादा नॉनवेज, बहुत ज्यादा ऑयली मसालेदार खाना जो है बहुत कम करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो है आपको बहुत ज्यादा गैस बन सकता है
और इसी से जो है बहुत सारी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होता है। कॉन्स्टिपेशन में भी हम यही देखते हैं, जैसे कि मेरे खुद के प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का भी फील हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बहुत कुछ अच्छा खाने का मन करता है, मसालेदार खट्टा आपको खाने का मन करता है, स्पाइसी खाने का मन करता है। अगेन जब आप ये सब खाते हैं तो जो है आपको बहुत ज़्यादा गैस फील होगा, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है कि आप पचाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाला है। नेक्स्ट इस टाइम पे क्या होता है कि आपको वेजिनल जो है आपको डिस्चार्ज भी हो सकता है। बहुत टाइम क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है, हमें लगता है कि क्यों डिस्चार्ज हो रहा है, हम वरी हो जाते हैं। तो इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज बहुत सारी महिलाओं को होता है, थोड़ी मिल्की डिस्चार्ज होता है। तो प्रेगनेंसी जब आप कंसीव कर लेते हैं ना, तो उस दौरान भी जो आपको हल्का फुल्का डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन अगेन अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो जो है आप बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, आपको जो है डॉक्टर से तुरंत जो है आपको एक बार उनसे बात करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा क्यों डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि डिस्चार्ज के और भी अलग अलग रीज़न हो सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए शायद अच्छा ना हो। इस टाइम पे क्या होता है, आपको सेंस ऑफ स्मेल, जो आपको स्मेल आती है ना, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जब घर में खाना भी बनता है ना, उसका भी स्मेल जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपसे जो बर्दाश्त नहीं होता, अगर घर में जो चीज़ें आपको पहले खाने में पसंद थी, जिसका स्मेल आपको पसंद था, अब जो है आपको स्मेल बर्दाश्त नहीं होता। अगेन हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो है ये सब फील होता है। आपको जो है खाना जब बनता भी है तो उसका स्मेल भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिम्टम है जो मैंने अगेन मेरे खुद के प्रेगनेंसी में जो है ये नोटिस किया है। नेक्स्ट इस टाइम पे जो है आपके गम्स में जो है ब्लीडिंग हो सकती है। जो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में जो है ये सिम्टम मुझे देखने को मिला है कि जब भी मैं ब्रश करती थी तो मुझे जो है ब्लीडिंग होते थे, मेरे गम से जो है ब्लीडिंग होते थे। और ये जो बिल्कुल भी आपका परमानेंट नहीं है, ये जब आपके थ्रू आउट प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है आपको ऐसा फील होता है, उसके बाद जो है बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी जब आपका डिलीवरी हो जाता है उसके बाद जो है धीरे धीरे ये आपके ब्लीडिंग जो है गम से ब्लीडिंग होना जो है बंद हो जाता है। तो ये जो है टेम्पररी है, जब तक जो है आपकी प्रेगनेंसी है तब तक। इस दौरान जो है बहुत सारी महिलाओं का जो है वेट बहुत फास्ट बढ़ता है, वेट बहुत फास्ट गेन होता है। जैसे मेरे प्रेगनेंसी में भी वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा था, मतलब मैं जो भी खाती थी जो है मेरे बॉडी बहुत ज़्यादा गेन होने लग जाता था। वही कुछ महिलाओं को जो है अगेन हम लोग कंपेयर करने लग जाते हैं कि अरे वो महिला भी तो बहुत ज़्यादा खाती है लेकिन उसका गेन नहीं हो रहा है, मेरा बॉडी इतना गेन क्यों हो रहा है। तो बिल्कुल भी नहीं, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है यार, सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रेगनेंसी दूसरे प्रेगनेंसी से जो है सेम हो। नेक्स्ट इस टाइम पे क्या होता है कि आपका बीपी जो है हाई हो सकता है। बहुत सारी महिलाओं को बीपी हाई होता है, बहुत सारी महिलाओं का जो है ब्लड शुगर भी बढ़ने लग जाता है, बहुत सारी महिलाओं को थायराइड का भी सामना करना पड़ता है। तो इस टाइम पे हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़े और आपको सामना करना पड़े। तो मेरी प्रेगनेंसी में जो बीपी और शुगर मुझे देखने को मिला था। अगेन ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान ये थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद जो है आपको जो चीज़ें आपको ज़्यादा बॉदर कर रही थी प्रेगनेंसी के दौरान, उन चीज़ों को जो है थोड़ा कम करना चाहिए। अगर बीपी बढ़ रहा है तो बीपी नहीं बढ़ने के लिए जो चीज़ करना चाहिए वो करें। शुगर नहीं बढ़ाने के लिए जो है शुगर वाले चीज़ें प्रोडक्ट जो है आप बिल्कुल परहेज करें। तो जो है आपको डिलीवरी के बाद भी जो है आगे आपको आसानी हो जाएगी, ताकि वो चीज़ें जो है नेक्स्ट आपको कभी भी अटैक ना करें। नेक्स्ट एंजाइटी, मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हमें एंजाइटी फील भी बहुत होता है। बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आता है, कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगेन जो है बहुत सारे हमारा जो पेट जो है बहुत ज़्यादा आगे आ जाता है। इस वजह से भी जो है हमें कभी कभी एंजाइटी और कभी कभी जो है हमें बहुत ज़्यादा सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, ये सारे जो है आपके प्रेगनेंसी के ही दौरान आपको दिखने वाले, धीरे धीरे जो आपको ये सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका पीरियड का लेट आना। जब आपका पीरियड मान लीजिए आपका आपने चेक भी नहीं किया है कि आपकी प्रेगनेंसी हुई, मतलब कंसीव हुई है या नहीं हुई है, सबसे पहले सबसे बड़ा जो है आपका सिम्टम होता है आपका पीरियड का लेट आना, पीरियड का मिस हो जाना। जब आपका पीरियड मिस हो जाता है तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में यही आता है कि शायद आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है सिम्टम है, जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और आपकी प्रेगनेंसी जब पॉजिटिव आ जाती है। तो जब आपके पॉजिटिव प्रेगनेंसी, जब आपका जो किट है वही आपको पॉजिटिव प्रेगनेंसी का इंडिकेशन दे दे, दैट मीन्स आप प्रेग्नेंट है, और उस पल को जो है एंजॉय करें। जितने मैंने सिम्टम्स बताए ये सारे सिम्टम्स सारे महिलाओं को नहीं आते, लेकिन मोस्टली सारे महिलाओं को अलग अलग सिम्टम देखने को मिलता है। हो सकता है कि मुझे जो सिम्टम है आपको ना आए, लेकिन मैक्सिमम सारे महिलाओं को जो है प्रेगनेंसी के दौरान इनमें से बहुत सारे जो है सिम्टम उनको मैच होंगे। बिल्कुल भी रिलेट करें, जब आप प्रेग्नेंट हो जाए तो ये सिम्टम्स आपको देखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल कमेंट भी करें तो मुझे भी पता चले कि भाई मुझे जो सिम्टम आए वो आपको आए या नहीं आए।
तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।